Hi guys, this is Muhammad Nadeem. You watching my channel Basic Level English. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. So guys, आज हम लेके आए हैं आपके लिए past perfect continuous tense। इससे पहले हम टेंसेस की इससे पहले जितने भी टेंस थे हम उसको बना चुके हैं वीडियो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, और पास इंडेफिनिट और पास कॉन्टीन्यूअस और पास परफेक्ट और पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की वीडियो आज हम बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी कैसे पहचान होती है, कौन से कैटेगरी के टेंस इस पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे और समय के साथ से का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ से का प्रयोग होता है। तो जैसे से के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सेंस और फोर का इस्तेमाल, फोर का प्रयोग करेंगे, सेंस और फोर का प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे? इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पूरा डिटेल से पढ़ा चुके हैं कि सेंस का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे और फोर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने डिटेल से सिंस और फोर को बताया कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करें। तो इसके वाक्य बना लेते हैं। जैसे उमर 3 घंटे से घूम रहा था, उमर 3 घंटे से घूम रहा था, कुलसुम सुबह से सो रही थी। इस तरीके के वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में आएंगे। तो आइए इसके सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, यहाँ पे गलत हो गया है, ये सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। इसके सेंटेंस बना लेते हैं। उमर 3 घंटे से सो रहा था, उमर 3 घंटे से सो रहा था। उमर हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। अब आप देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट पहले उमर इस्तेमाल हुआ, फिर हैड बीन का आपने इस्तेमाल किया, फिर स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोने की स्लीप और आईएनजी फिर इस्तेमाल हुआ स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। अब सेकेंड में आए थे, मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, इसमें आप हैड बीन का ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई हो, आप हैड बीन का ही इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। अब इसके सेंटेंस बना लेते हैं नकारात्मक वाक्य के, नेगेटिव सेंटेंस के। उमर 3 घंटे से नहीं घूम रहा था, उमर 3 घंटे से नहीं घूम रहा था। उमर हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 3 आवर्स, उमर हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 3 आवर्स। अब इसके एक सेंटेंस और ऊपर है इसका, नेगेटिव सेंटेंस का एक ये सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून।
पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर हैड नॉट बीन का इस्तेमाल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और फिर आईएनजी प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। अब इसी के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं प्रश्न, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इसमें हम कई बार बता चुके हैं और हर बार बताते थे कि WH फैमिली का आप इस्तेमाल करेंगे और पहले उसके बाद प्लस, और WH फैमिली क्या होती है उसको हम डिटेल से एक वीडियो बना चुके हैं। वाट और हु, वेयर, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। WH फैमिली मेरे चैनल के अंदर जाके और प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य फॉर्मूला देख लेते हैं। WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ये नॉट एडिशन कर रखा है। अगर इस वाक्य के अंदर, प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर अगर नॉट का इस्तेमाल हुआ तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क्स। उमर, आइए इसके सेंटेंस बना लेते हैं। उमर 3 घंटे से कहाँ घूम रहा था? उमर 3 घंटे से कहाँ घूम रहा था? वेयर हैड, यानी बताना पड़ेगा आपको, जो हमने पहले भी इससे वीडियो बताया था। अगर जिस वाक्य में बताना पड़ा तो WH फैमिली का इस्तेमाल पहले होगा, और जिसमें नहीं और हाँ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा, कुछ पूछा और उसका आप जवाब हाँ और नहीं में दे सकते हैं, तो उसमें WH फैमिली का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें WH फैमिली का इस्तेमाल होगा। वेयर हैड उमर बीन वॉकिंग फॉर 3 आवर्स। सब आप देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। WH फैमिली वेयर, फिर हैड उमर, सब्जेक्ट उमर, और फिर बीन और फिर वॉक और आईएनजी, वॉकिंग फॉर 3 आवर्स, फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। उमर 3 घंटे से कहाँ घूम रहा था? वेयर हैड उमर बीन वॉकिंग फॉर 3 आवर्स। वो कब से खेल रहा था? वो कब से खेल रहा था? सिंस व्हेन, कब से के लिए आप सिंस व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। सिंस व्हेन। हैड ही बीन प्लेइंग, इसमें भी यानी कब से पूछा गया, कब से, तो ये सेंटेंस, ये वाक्य भी इसी ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आएगा। वो कब से, यानी एक समय की बात हो रही है, वो कब से खेल रहा था, तो सिंस व्हेन, कब से के लिए आप सिंस व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हैड का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, सब्जेक्ट के बाद WH फैमिली के बाद, और फिर सब्जेक्ट आएगा ही और बीन प्लेइंग। सिंस व्हेन, वो कब से, फॉर्मूला WH फैमिली सिंस व्हेन, उसके बाद फिर आप हैड का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट का वो, ही, और फिर बीन और प्लेइंग। सिंस व्हेन हैड ही बीन प्लेइंग। तो ये आज का हमारा वीडियो था, और आप इसको नोट डाउन ज़रूर करें। जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे आप और लिखेंगे नहीं, कॉपी पेन लेके बैठेंगे नहीं और फॉर्मूले को देखते हुए सेंटेंस बनाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर बात आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे हमने लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जज़ाकल्लाह खैर।